नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि परमानेंट है और स्टाफ नर्स से संबंधित है, वह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं, यह जो नोटिफिकेशन है वो भारत सरकार के अंतर्गत है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ISRO, इसरो के जो सुदूर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बालानगर, हैदराबाद द्वारा यह अधिसूचित किया गया, इसको निकाला गया, पब्लिश किया गया। इसका नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर है NRSC-RMT-1-2024। ये डेट देख सकते हैं, 22 जनवरी 2024 को यह पब्लिश किया गया है। यह जो भर्ती है वह 2024 के अंतर्गत है और ऑनलाइन माध्यम से है। तो आइए हम पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर किस पोस्ट के लिए है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एज क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और पेमेंट कैसे करना है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो मैं A to Z डिटेल्स इसमें पूरा डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करते समय किसी प्रकार की समस्या का समाधान न करना पड़े। बने रहिए हमारे साथ और पूरा डिटेल्स एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स दिया है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC क्या है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। उससे हमारा कुछ वो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्योंकि नोटिफिकेशन टोटल 19 पेज का है, तो अगर हम 19 पेज एक एक करके बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा। तो हम इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिससे आपको काम की खबर मिल जाए और आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर 13 है, जो नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 13 है। यहाँ परिचारिका नर्स बी का है, पोस्ट कोड है 18। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 2 हैं, ऑल इंडिया के लिए ये पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में है 2। आइए हम बात करते हैं कि आपको आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। देखिए यहाँ पर मैं इसको पढ़ के आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ। SSLC/SSC प्लस फर्स्ट कास्ट डिप्लोमा ऑफ 3 years ड्यूरिंग इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो है 10th 12th और उसके बाद आपका GNM कोर्स होना चाहिए, और जो कोर्स हैं आप जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से किए हैं वो स्टेट या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो मीन्स आप GNM होना चाहिए। GNM वही करेंगे जो 10th और 12th पढ़े हुए हैं, तो आपका मिनिमम यहाँ पे GNM मांगा है। नर्सिंग क्वालिफिकेशन शुड बी रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो मिनिमम GNM होना चाहिए और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन संबंधित स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आप BSc नर्सिंग है आप अप्लाई कर सकते हैं। ANM वालों के लिए यह वैकेंसी नहीं है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर यही मेन है। बाकी आइए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं देखता हूँ, एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप फिर से जो पेज नंबर ये आप देखेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 4 जो है, यहाँ पर फिर से वही चीज़ दिया है। सीरियल नंबर पोस्ट कोड नंबर 18 का पूरा डिटेल्स दिया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं आपका योग्यता से संबंधित कि किस किस प्रकार से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कौन से क्वालिफिकेशन को इसरो कंसीडर करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे हम और बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये यहाँ पर है साथियों। अब यहाँ पर है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आखिर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका क्या जॉब रहेगा, जॉब नेचर क्या रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में रोगियों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करना। आपको मीन्स जो भी पेशेंट्स है उनका केयर करना, उनको हेल्प करना, नैदानिक माप प्राप्त करना, महत्वपूर्ण जांच करना, दवाएं देना, प्राथमिक चिकित्सा, रोगियों के स्वास्थ्य पर चिकित्सा अधिकारियों के साथ संचार करना। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो कंसर्न डॉक्टर से बात करके आप उनको मेडिकल केयर आपको प्रोवाइड करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मॉक ड्रिल आदि के दौरान विशेष कर्तव्यों में भाग लेना।
कोई ट्रेनिंग होता है, क्योंकि इसरो आपके करियर अपॉर्चुनिटी पे विशेष फोकस करता है और समय समय पर आप लोगों को ट्रेनिंग का वो देता है, ट्रेनिंग करवाता है, सेमिनार्स कंडक्ट करता है, मॉक ड्रिल्स करवाता है जिसमें आपको भाग लेना है। वे क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सहित किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहना है। नौकरी दौरान एनआरएससी के कई केंद्रों पर काम करना, जिसमें अतिरिक्त घंटे भी शामिल है। तो ये मेन मेन चीजें हैं जो आपको ड्यूरिंग द जॉब सिलेक्शन के बाद आपको करने हैं। अब आइए हम सैलरी की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, मैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी पोस्टेड एट एनआरएससी और स्टेशन, ये जो है सर सादनगर में जो है सादनगर कैंपस, ये आपका रंगारेड्डी जिला है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट में है। तो यहाँ पे पोस्टिंग रहेगा एट एनआरएससी, जो एनआरएससी इसरो का जो सेंटर है वहाँ पर बालानगर हैदराबाद में रह सकता है। एट रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सेंट्रल नागपुर, नागपुर में हो सकता है। रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नॉर्थ सेंटर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपका पोस्टिंग हो सकता है। रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ईस्ट कोलकाता, कोलकाता में है। रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वेस्ट जोधपुर। रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर साउथ बेंगलुरु। However, the selected candidates shall have all India posting transfer liability based on the project requirements. तो यहाँ जो सेंटर्स हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, या ऑल इंडिया बेस्ड जो जॉब है और ट्रांसफरेबल है। हालांकि नर्स का ट्रांसफर उतना अधिक नहीं है। आइए हम सैलरी की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर देखिए सैलरी दिया हुआ है, आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। जो हमारा पोस्ट कोड 18 है, नर्स बी 7 CPC के अनुसार आपका जो है सैलरी का निर्धारित किया जाएगा, और जिसका बेसिक होगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक, ये आपका बेसिक रहेगा। और स्टार्टिंग में आपको जो पेमेंट है यहाँ पर दिया है 65,554 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे, जिसमें आपका बेसिक रहेगा और डीए रहेगा, महंगाई भत्ता ये मेन रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सैलरी ये मिलने वाला है। आइए हम बात करते हैं आप लोगों को एज का, एज क्राइटेरिया आपकी क्या रहने वाली है। यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स के लिए है आपका 18 to 35 ईयर्स, ये नॉर्मल है। क्योंकि जो पोस्ट है वो यूआर कैटेगरी के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक के ही कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में होता है तो अनपिछड़े वर्ग या दूसरे जो ये है कास्ट है, उनको उनके हिसाब से भारत सरकार के नियमानुसार उनको रिजर्वेशन एज में मिलता। तो 18 से 35 साल तक है आपका एज कैटेगरी। आइए हम करियर प्रोग्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसरो करियर के प्रति अतिरिक्त रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उच्च स्तरों के अलावा अति उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, तो आपको अनेक चांसेस मिलेंगे। है हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं साथियों। जो एप्लीकेशन फ़ी है मात्र 250 रुपीज़ है सबके लिए, किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन इनिशियल स्टेज पर जब आप फॉर्म भरेंगे, चूंकि फॉर्म ऑनलाइन आपको फिल करना है, तो फॉर्म भरते समय आपको 750 रुपीज़, 750 रुपीज़, यहाँ पर गलत ये लिखा है, 500 रुपये लिख दिया है, 750 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। ₹700 इंग्लिश में सही लिखा है, 750 रुपीज़ आपको पे करने हैं। लेकिन इसका कंडीशन है आपका, जब आप फी जमा कर देंगे, फी जमा करने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे, रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम जब देंगे उसके बाद आप जिस मोड से पेमेंट किए हैं वहां पर आपका 500 रुपीज़ ऑटोमेटिक रिफंड हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? अदर देन महिला, SC ST, जो दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिकों, इनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, इनको पे करना है। और उसके बाद जब आप एग्जाम दे देंगे, जो भी महिला कैंडिडेट हैं, SC ST या दिव्यांगजन, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है और एक्स सर्विसमैन, इस कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, इनका जो पैसा है रिटन एग्जाम के बाद फुल 750 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाएगा। अन्य संबंधित अभ्यर्थियों की कटौती के पश्चात 500 रुपीज़ आपको 250 रुपये कट करके 500 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ दिया है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ application online, the candidates may download the personalized registration confirmation form which will contain the name of the candidate. आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप में
रजिस्ट्रेशन में क्या क्या रहता है, आपका नाम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रहेगा, एडवर्टीजमेंट नंबर रहेगा एंड पोस्ट कोड फॉर फ्यूचर रेफरेंस रहेगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी या प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, यहाँ पर क्या क्या स्टेप है, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं की पॉइंट में है स्टाफ नर्स का जो पोस्ट कोड 18 है। आपका जो सिलेक्शन होगा रिटन परीक्षा होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। यह 2 लेयर में आपका एग्जाम होगा। आइए हम रिटन एग्जाम में क्या कैसे रहेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड 6 to 16 है, बहुत सारे पोस्ट हैं साथियों, मैं स्टाफ नर्स की ही बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम आपको स्टाफ नर्स का जो क्राइटेरिया उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड 18 है उसके लिए जो रिटन टेस्ट होगा, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन सच अ वे दैट द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इज टेस्टेड कवरिंग बोथ द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द करिकुलम। तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा आपके सिलेबस के आधार पर होगा, जिसमें पूरा डीप जो आपका चेक किया जाएगा कि आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कितना ज्ञान है। उसके बाद आपका कौशल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, और उसमें भी जो है यहाँ पर दिया है कौशल परीक्षा पूरी तरीके से गो नो गो आधार पर होगी और कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को चयन के लिए नहीं माना जाएगा। ये केवल आपका एक क्वालिफाइंग टाइप का रहेगा, इसको सिलेक्शन के नहीं, सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के भी यहाँ पर होगा। कौशल परीक्षा का मूल्यांकन योग्यता के लिए निम्नलिखित 7% अंकों के साथ 100 अंक के पैमाने पर किया जाएगा। तो आपका जो कौशल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60% मिनिमम आपको क्वालिफाई करना है। अंतिम चयन योग्य उम्मीदवारों के बीच पूरी तरीके से लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम 60% अंकों के साथ कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से अधिसूचित रिक्त की संख्या के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम के पैनलबद्ध किया जाएगा। अर्थात जो आपका सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, और जो कौशल टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें 60% के ऊपर एवं जितने कैंडिडेट्स आते हैं उसके हिसाब से उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, रैंकिंग तैयार किया जाएगा, उस हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाएगा पोस्ट के आधार पर। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आप अप्लाई कैसे करेंगे साथियों? अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एग्ज़ाम होगा CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट का ये सेंटर है, सेंटर आप देख सकते हैं, टोटल 10 सेंटर हैं। अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम है, मुंबई है, नागपुर है, दिल्ली, नई दिल्ली है, जोधपुर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता। ये 10 सेंटर हैं। यहाँ पे इसरो के सेंटर्स हैं, पहले से स्थापित है, वहीं पे इन्होंने दिया है। तो इस सेंटर को आप जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया है। फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन पंजीकरण जो है 22 जनवरी 2024 10 बजे से लेकर 12 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। इसका नाम आप देख सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, यहाँ पर आप पूरा इसको गो थ्रू कर सकते हैं साथियों। अभ्यर्थियों के लिए उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप जो भी मिनिमम क्राइटेरिया दिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भरें। इन्होंने दिया है कि यह पद अस्थायी है लेकिन जारी रहने की संभावना है। आजकल गवर्नमेंट जो भी नोटिफिकेशन आता है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, उसमें यही लिखा रहता है कि आप क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो वैकेंसी होती है इनिशियल में प्रोबेशन पीरियड पे होती है। प्रोबेशन पीरियड में टेम्परेरी रहता है और उसको बाद में कंफर्मेशन किया जाता है। उसके कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। जो आपका शैक्षिक योग्यता कट ऑफ डेट है वो क्लोजिंग डेट है, एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 12 फरवरी 2024 के आधार पर आपका काउंट किया जाएगा। और उसके पहले आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, हालांकि एक्सपीरियंस आपसे मांगा नहीं गया, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये मेन चीज़ें हैं साथियों जो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। आप इसके बाद देखिए कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स कंडीशन काफ़ी लंबे चौड़े इसमें मेंशन है। आप लोग एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार गो थ्रू कीजिएगा। एक चीज़ है कि आप लोग जो साक्षात्कार के लिए जो बुलाए गए कैंडिडेट्स हैं, जिस सिटी में आपको बुलाया जाएगा वहाँ आपको रेलवे बस टिकट या ई टिकट का प्रिंट आउट देने पे आपका जो भी खर्चा लगा है उसको रिम्बर्स किया जाएगा। ये और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको जल्दी से कवर करा देते हैं।
तो इस प्रकार से ये है, इस पर भी नहीं है साथियों कुछ। ये पूरे डिटेल्स हैं, बेंचमार्क के लिए है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कैसे भरें फॉर्म, कैसे भरें, क्या क्या है। और ये हो गया आपका लास्ट पेज, ये एप्लीकेशन का लास्ट पेज है। यहाँ पर देखिए लास्ट में फिर से एक बार दिया है, याद रखने के लिए प्रमुख तिथियाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर। ओपनिंग डेट जो है 22 जनवरी से है, सुबह 10 बजे से। क्लोजिंग डेट 12 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक है। इनका वेबसाइट यहाँ पर ये दिया हुआ है साथियों, जो NRSC वेबसाइट है ये है। टाइम टाइम पे आप इसको चेक करते रहिए अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉशंस दिए हैं, मतलब वो आपको इम्पोर्टेंट उसको कॉशन के रूप में दिया है कि आप अनुचित या अनुचित या प्रभाव के माध्यम से और अनैतिक तरीकों के उपयोग से इसरो में नौकरी दिलाने वाले, झूठे वादे करने वाले, धोखा देने की कोशिश करने वाले दलालों और नौकरी रैकेटरों से सावधान रहें। तो इस प्रकार के जो आते हैं आजकल कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, हम इसरो से हैं, इसके लिए इन्होंने कॉशन दिया है, चेतावनी दी है। और दूसरा है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल इसरो की आधिकारिक वेबसाइट देखें, बेईमानी, दलाल तत्वों द्वारा डाली गई नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें। तो ये 2 तरह के कॉशन, चेतावनी आप लोगों को दी गई है कि किसी भी झूठे दिलासे के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई बोलता है कि यहाँ पे वैकेंसी आया है, हम आपका करा देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो, आप उनसे बचें। और दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट का यूज़ करें। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो, हमने जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया है, हमने आपको पूरा आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि नर्सिंग से आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू।